Okay. आत्मा नमस्ते आप सभी को। नमस्ते मैम। हाँ जी, आप लोग सभी अपने जरा वीडियोस ऑन कर लेंगे प्लीज। सो विल स्टार्ट द क्लास। थैंक यू। ओके। दत्तात्रेय जी, गंज गज गजनान, तुषार, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। लीना जी, प्रीति, रिंकी, प्रमिला, चंद्रकांति, रीनू, शोभा, माधुरी, सरस्वती, स्वाति, श्वेता, शीतल, सारिका, माधुरी, राजेश जी, शशिधरन जी, बीके, लक्ष्मी, शीतल, रजिया, पिंकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने अपना वीडियो ऑन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आर यू ऑल रेडी टू नो समथिंग समथिंग डिफरेंट? एक ऐसी मोडालिटी जिसके बारे में कभी कभी नाम सुना है लेकिन फिर भी जानने के उत्सुक हैं। अंजलि जी, श्रद्धा जी, थैंक यू। लामा फेरा नाम सुना है आप लोगों ने? जस्ट राइट। ठीक है। तो चलिए, आज हम सबसे पहले थोड़े से दो एक ग्राउंड रूल्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। व्हेन आई एम डिलीवरिंग द सब्जेक्ट, काइंडली प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछने का मौका सबको दूंगी, लेकिन उसमें भी, हाँ जी, नमस्ते आशीष जी, उसमें भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपना येलो हैंड जो डिजिटल हैंड है वो आप ऊपर करेंगे। मैं आपको मौका दूंगी और फिर आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। सबसे पहले द फ्लो वुड बी लाइक, अभी मैं आपको लामा फेरा के बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगी जो भी आज देनी है। उसके बाद फिर मैं आपको जो भी है कंप्लीट डिटेल्स अबाउट ऑल कंप्लीट लामा फेरा, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, तो सब लोग जाइएगा मत, एंड तक रुकिएगा, मेडिटेशन लेके जाइए। एंड आई होप सो आप लोग की लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस तो आ ही जाएंगे आज। ठीक है, वट एवर यू आर क्रेविंग फॉर, आई होप आई कैन गिव यू माई बेस्ट। ओके। तो इस तरह से फ्लो रहेगा आज की क्लास का। सो कोई जाइएगा मत एंड तक, और आई ट्राई एंड वाइंड अप विद इन 1.5 आवर, मैक्स टू मैक्स। ओके, चलिए। सो विल स्टार्ट। Adios, amigo. Powering off. अभी सब लोग म्यूट पे चले जाए प्लीज। जस्ट लेट मी डिलीवर द थिंग्स। ओके, थैंक यू। टीम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो भी म्यूट अनम्यूट करते हैं उन्हें पहले आप स्टार्ट तो होने दीजिए। मैडम प्रमिला जी, स्टार्ट तो होने दीजिए। ओके, चलिए। ओके। सो आत्मा नमस्ते आप सभी को। आप लोग यहाँ आए हैं लामा फेरा के बारे में नॉलेज लेने के लिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले मैं सभी को एक चीज की प्रार्थना करूंगी कि हमें कोई भी चीज का आरंभ करना हो तो हमें हमारे गुरु को याद करना चाहिए। डू यू ऑल अग्री? अपने हैंड्स इस तरह से आप ऊपर करके बोल सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यस और नो का, है ना? तो हम थोड़ा सा हम गुरु ब्रह्मा करेंगे, सभी लोग करेंगे ताकि हम अपने गुरु को याद रख सकें। ठीक है, सबसे पहले गुरु का आशीष हमें चाहिए। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद करेंगे, और अपने अपने जिस भी गुरु को आप मानते हैं उनका आह्वान कीजिए। और एक छोटा सा हम सिर्फ श्लोक बोलेंगे ताकि हम सब एक पेज पर आ सके। ओके, लंबी गहरी सांसें लेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु को याद कीजिए ताकि प्रॉपर गुरु चैनलिंग हो सके, और आप जो भी ज्ञान यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं आपको अच्छे से मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लामा फेरा, लामा फेरा एक ऐसी मोडालिटी है जो 1986 में ही, 1986 और 19 उसमें ही हमारे सामने आई है। ठीक है, और इसमें सिंबल्स हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि रेकी में सिंबल्स होते हैं, है ना? रेकी तो बहुत फेमस है, इट इज फ्रॉम 18th सेंचुरी विद अस। ये 90s में ही आई है, और लेट 90s में हमारे सामने आई है। डॉक्टर एस के सैनी जी ने इसको बनाया है। सिर्फ 12 सिंबल से ये मोडालिटी कंप्लीट होती है। ठीक है,
अब ये मोडालिटी क्यों है, किस लिए है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। इस मोडालिटी का नाम है लामा फेरा। तो लामास कौन होते हैं, जो आप लोगों ने देखे हैं तिब्बत में, जनरली लामास जिस यानी जिस तरह की ड्रेस पहना हुआ है, इस टाइप की ड्रेस पहने हुए देखे होंगे आप, राइट, देखे हैं ना। तो वो लामाज होते हैं। वो लामाज क्यों हैं? वो लामाज इसलिए हैं क्योंकि वो भगवान बुद्ध की फिलॉसफी को अपनाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, भगवान बुद्ध की फिलॉसफी क्या है? तो वो अभी इन ड्यू कोर्स मैं आपको बताती हूँ। मेन उनके 4 नोबल ट्रुथ पाथ्स हैं, जिसके को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में 100% चेंजेस ला सकते हैं। ओके, सो विल गो विद दैट। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अंशु केशव अग्रवाल है। मैं ग्रैंड मास्टर लामा फेरा हूँ। और जितनी भी सैनी जी की मोडालिटीज हैं वो सब मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पर अकेडमी में, गुरुजी ज्ञान से जुड़ी हुई हूँ। और बाय प्रोफेशन आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, मेरा अपना शोरूम है इंटीरियर्स का। और बाय पैशन आई एम अ हीलर, आई एम अ कोच, आई एम अ मेडिटेशन कोच, ग्रैंड मास्टर हूँ। और बहुत सारी मोडालिटीज मेरे पास हैं जो मैं पढ़ाती भी हूँ, सिखाती भी हूँ और हीलिंग्स भी करती हूँ जिसके थ्रू। ठीक है। तो नाउ आप लोगों को लामा फेरा की एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी मैं, कि लामा फेरा हमारे पास आया क्यों। आप लोग सब लोग एक चीज मुझे बताएंगे, सब लोग अपना हाथ ऊपर करके अपना रजिस्टर करेंगे, यस ओके। क्या आप लोग जानते हैं कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं? कम ऑन। अगर नहीं तो ऐसे कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग नहीं जानते हैं, यू आर क्यूरियस टू नो इट। अगर आप जानना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए, और नहीं जानते हैं तो ऐसे कीजिए, नहीं जानते। आर यू रेडी टू नो इट? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, ऐसे ही और क्वेश्चंस जो मैं पूछने वाली हूँ, और जो भी आपको क्वेश्चंस चाहिए, तो एक चैट पे एक व्हाट्सएप लिंक आया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो नाउ द थिंग इज कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, यही हमें नहीं पता होता है। राइट, है ना। उसी के पीछे सारी भागा दौड़ी होती है। एक एज के बाद हम कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस आ गया, हमें समझ नहीं आ रहा है ना। और एक यही होता है कि हमें मोक्ष मिल जाए, हमारे सारे कर्म कट जाएं। सारी शुरू से लेकर आखिर तक ये भागा दौड़ी इसी चीज की तो है। राइट, एम आई राइट? है ना, कि अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपने कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ आ रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है ना। कभी सोच के देखा है इस चीज को कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? एक ही आंसर है, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस से भटक चुके हैं। जो आपका सोल आपका पर्पस लेकर इस बॉडी में आया है, आप उससे अलग हो चुके हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आपको अपने सोल पर्पस के बारे में पता चल जाए कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, इस शरीर में क्यों आए हो, इन लोगों के बीच में क्यों आए हो, तो आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो, राइट। हाँ, लेकिन हम वहीं पर कंफ्यूज होके बैठे रहते हैं कि हम क्या करें, क्यों करें, ये लोग ही हमारी जिंदगी में क्यों आए हैं। ऑब्वियसली थोड़ा पास्ट लाइफ रहती है, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका सोल कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए इस बॉडी में आया है। डू यू अग्री? यस और नो? तो अब उस पर्पस को फाइंड आउट करना भी तो जरूरी है ना। कब तक ऐसे ही भटकते रहेंगे, कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे, ये करा वो करा, दुनिया भर की चीजें करी, लेकिन पता ही नहीं है क्या करना है। और फिर हम मोक्ष की बातें करते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए। अरे भाई, मोक्ष इसी जन्म में मिलता है, मरने से पहले आपको मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब होता है सारे जितने भी आपके कर्म हैं वो नलीफाई हो जाना, शून्यता पे आ जाना, उसको मोक्ष कहते हैं। ठीक है ना। तो इस शरीर को छोड़ने से पहले अगर हम इस चीज को समझ लें कि हमारी सारी इच्छाएं शून्य हो गई हैं, हमें सब कुछ मिल चुका है, हमारा जो लाइफ पर्पस था वो हम अटेंड कर चुके हैं, जो इस शरीर में हम आए हैं वो किस वजह से आए और हमने उस गोल को पूरा किया है, तब जाके हमें इसी जन्म में मोक्ष मिल जाता है। नहीं तो फिर अगला जन्म लो, फिर वो लेसन्स लर्न करो, फिर वहीं की वहीं भटको, फिर अगला जन्म लो, यही चलता रहेगा। दिस विशियस साइकिल व्हाट वी कॉल इट, है ना। तो आप में से कौन कौन है जो इस विशियस साइकिल से बाहर आना चाहते हैं? सबसे पहले तो अपनी अटेंडेंस लगाइए, सीरियसली। दिल से पूछिएगा, दिल पे हाथ रख के, कि हाँ अब बस बहुत हो गया, इसके बाद मुझे माँ से मिलना है, बस हो गया अभी। राइट, एवरीवन वांट्स, अंदर दिल से सभी चाहते हैं ये आखिरी जन्म हो, है ना।
ठीक है ना। इवन लता मंगेशकर भी यही बोल के गई कि बस हो गया, मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। राइट। तो इस चीज को अटेन करने में लामा फिर आपकी हेल्प करता है, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो यही है कि अपनी सच्चाई को पहचानो, अपनी सच्चाई को जानो। और जब आप अपनी सच्चाई को जान लेते हैं, अपनी सच्चाई को पहचान लेते हैं, तो आप उस रास्ते पर चलते हैं जो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। क्लियर है। अब पहली बात तो ये है, मुझे लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था कि भगवान बुद्ध को कैसे पता चला कि उनको इस रास्ते पर जाना है। ऑब्वियसली आप लोगों का भी ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या पता, हमको क्या पता कि हमें किस रास्ते पर जाना है क्वेश्चंस इस टाइप के आप लोगों के। हम्म। तो किस रास्ते पर जाना है वो आप जानते हो, आपका सोल जानता है, वो इसीलिए इस दुनिया में आया है आपके पास, इस शरीर में आया है, इन लोगों के बीच आया है। और आप लोग यहाँ जो बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं कोई डिवाइन वो है, एंटेंगलमेंट है हम लोगों का सबका, लास्ट किसी पिछले जन्म का, जो हम आमने सामने बैठे हैं सभी। राइट। तो इस पर्पस को अटेंड करने के लिए मैं ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, भगवान बुद्ध का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक चैनल बनाया उनके इन बातों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। अब उनके पाथ क्या है, एक छोटी सी एक स्टोरी है कि भगवान बुद्ध को ये कैसे पता चला, थोड़ा शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगी। उसके लिए आप लोग चाहेंगे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं या ऐसे ही बस नरेट कर दूं स्टोरी, व्हाट यू वांट। चैट पे डाल दीजिए, सो आई डू अकॉर्डिंगली। स्टोरी नरेट करूं या स्क्रीन दिखाऊं, प्रेजेंटेशन। नरेट, ओके, थैंक यू, आई गॉट द आंसर। ये देखो, नलीफाई हो गया जी, 50-50 हो गया। स्क्रीन शेयर करने को कह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आई शेयर माई स्क्रीन। बताइएगा सबको दिख रहा है। चलिए। ओके। सो यहाँ से इनकी भगवान बुद्ध की कहानी स्टार्ट होती है, जैसे सभी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, कि इनको सिद्धार्थ कहा जाता था जब ये पैदा हुए थे एक राजा के घर में, लुम्बिनी, दैट इज इन नेपाल। इनको कहा, इनको जो इनका नाम था वो सिद्धार्थ था, गौतम। सभी ने सुना है ना गौतम, सभी ने सुना है सिद्धार्थ, तो इनका नाम सिद्धार्थ। नाउ जब सिद्धार्थ पैदा हुए एक राजा के यहाँ, तो बहुत सारे संत आते हैं, सन्यासी आते हैं उस जमाने में। तो वहां पर उनकी पत्रिका दिखाई गई, तो बताया कि ये जो है ये बहुत प्रतापी राजा बनेगा, या फिर एक ऐसा बनेगा जो दुनिया को सही रास्ता दिखाएगा, और एक सन्यासी बनेगा, बहुत बहुत मतलब युगों युगों तक इनका नाम लिया जाएगा, चाहे वो राजा बने या सन्यासी बने। तो राजा ने सोचा, अब मैं तो राजा हूँ, मेरा इकलौता बेटा है, तो मैं तो उसको राजा ही बनाना चाहूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने महल के चारों तरफ दीवारें काफी ऊंची करवा दी। उनकी शिक्षा, उनकी मतलब पढ़ाई, उनके दोस्त सब वहीं होते थे, और कोई भी दुख वाली कोई भी बात उनके पास नहीं जाती थी। लेकिन कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है। राइट। तो एक दिन एक पक्षी वहां से गुजर रहा था, किसी ने उसे तीर मारा और वो इनके गार्डन में, मतलब प्रेमाइस में आके गिरा। सिद्धार्थ को बड़ा बुरा लगा, उसने वही जो मिट्टी पड़ी थी वो उसके ऊपर लगाई, थोड़ी देर में वो उड़ के चला गया। अब जब वो उड़ के चला गया तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये मिट्टी में इतनी पावर कैसे है, ये एनर्जी कहाँ से आई। एक क्वेश्चन आया, मन विचलित हो गया। राजा के पास गए, पिता के पास, कि ऐसा क्यों हुआ। तो राजा ने कहा ये तो हम इतनी सब इसके अंदर डालते हैं, ऊर्जा रहती है हर चीज में, तो उससे ठीक हो गया होगा, होना होगा, हो गया, टाल दिया। लेकिन वो क्वेश्चंस एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते ही चले गए रिलेटेड। कोई बात नहीं। फिर उन्होंने जिद पकड़ ली कि इस चार दीवारी के बाहर क्या है मुझे देखना है। अब वो जिद पकड़ी तो उनका एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था, नरेंद्र नाम था उसका, तो उसको सारथी बनाकर, और राजा ने पूरे शहर में बोल दिया कि कोई भी दुख की कोई भी चीज इसके सामने नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह की एम्पैथी इसके अंदर नहीं जागृत होनी चाहिए, सब अच्छा अच्छा हैप्पी हैप्पी होना चाहिए। लेकिन अगेन, होनी को कोई नहीं टाल सकता। ये जब अपने सारथी के साथ बाहर निकले, तो सबसे पहले इन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। उन्होंने उससे पूछा ये बूढ़ा क्यों है, मतलब कि इस अवस्था में क्यों लेटा हुआ है। तो उसने कहा कि उम्र का वो होता है, साइकिल चलती है, तो जो पैदा होता है वो बूढ़ा होता है, जवान, पूरी साइकिल उसने समझाई। ठीक है, वो एक रजिस्टर हो गया। आगे चले तो एक डेड बॉडी दिखी।
अब डेड बॉडी दिखी तो उन्होंने फिर पूछा कि ये क्या है, कौन है। उन्होंने कहा जैसे वो बूढ़ा हुआ तो अब उसके शरीर में को उसको छोड़ के जाना है, तो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। अब इस शरीर का कोई मोल नहीं है, तो उसको जलाने लेके जा रहा है। आगे बढ़े, एक बीमार इंसान दिखा। ये बीमार क्यों, उसको कोढ़ हो रहा था, बेसिकली वहां पर मेंशन है इनके ग्रंथ में, उसे कोढ़ हो रहा था। तो क्यों है, क्योंकि ये अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, इसलिए इसे कोढ़ है। आगे चले, अब एक सन्यासी दिखा। उन्होंने कहा ये कौन है, तो बोले ये है कि इसने अपना सब संसार त्याग दिया है, इस शरीर को बस भगवान की आराधना में लगा रखा है, साधना में लगा रखा है, और जो भी इसके पास आता है उसको आशीर्वाद देता है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब ये चारों चीजें इनके दिमाग में रजिस्टर हो गई। ठीक है। नाउ अब इसके बाद जब ये चीज रजिस्टर हुई, टीम प्लीज मेरा वो करेंगे स्पॉटलाइट पे, काइंडली पुट मी इनटू द स्पॉटलाइट। और अगर कोई और है तो उन्हें हटा दीजिए प्लीज। हाँ जी। नाउ द थिंग इज कि जब ये बात हुई तो टीम काइंडली सी व्हाट इट इज गोइंग ऑन। स्पॉटलाइट चेक कीजिए प्लीज। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ, एक लेडी है जो दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर। टीम काइंडली सी टू इट प्लीज। अब गैलरी व्यू में कर दीजिए उसको। ओके, थैंक यू। नाउ अब ये यहाँ पर आपको कहानी समझ में आई यहाँ तक की कि किस तरह से उनके मन में क्वेश्चंस आए और उन्होंने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। अब वो कैसे करी, वो जर्नी मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। जब गौतम सिद्धार्थ ने ये देखा कि ये सारी चीजें हुई हैं, वो वापस आए, उनके मन में क्वेश्चन थे, उन्होंने फादर से भी पूछा, सब देखा। अब उन्होंने धीरे धीरे नोटिस किया कि उनके फादर भी बूढ़े हो रहे हैं, सफेद बाल दिख रहे हैं, थोड़ा सा कमर झुक गई, ये सब चीजें उन्होंने नोटिस करनी शुरू करी। तो ऑब्वियसली परेशान रहने लगे। तो जब ये क्वेश्चंस उन्होंने अपने पिता से पूछे, तो एक हमारे यहाँ होता है ना कि भाई लड़का अगर ज्यादा इधर उधर भाग रहा है तो उसकी शादी करा दो, उसको सेटल डाउन कर दो, तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो इसी उनकी शादी करा दी गई, बच्चा भी हो गया। लेकिन क्वेश्चंस जो थे वो उनके सॉल्व नहीं हुए। उनके जो इंक्विस्टिक थी, उनके अंदर जो जानकारी लेने की इच्छा थी, वो उनकी प्रबल होती ही चली गई। अब इसके चलते उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है। एक रात को सारे अपने जो ज्वेलरी थी और जो वस्त्र थे, शाही वस्त्र थे, वो छोड़ दिए एंड ही वेंट। अब वो चले गए, जंगल जंगल भटकने लगे। क्वेश्चंस में उन्होंने सोचा कि सन्यासी बन जाता हूँ तो हो सकता है मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो इसी क्वेश्चन उसी में चलते रहे। ठीक है। नाउ अब क्या हुआ आगे, आगे की स्टोरी सुनाते हैं तो थोड़ी सी। अब इसके आगे क्या हुआ कि बहुत साल हो गए, चलते रहे। पांच इनके, हमेशा आप सुनोगे इनके पांच फॉलोअर्स होते थे। तो जब इनको देखा कि ये एक जगह पर बैठे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि शायद हमें भी कुछ एनलाइटमेंट मिल जाए। तो वो सिद्धार्थ को फॉलो करने लगे और उनकी सेवा करने लगे। बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे, इतनी उन्होंने एक ही जगह पर बैठे बैठे तपस्या करी कि उनका जो बॉडी थी वो पिंजर बन गई, मतलब हड्डियों का ढांचा। अब हड्डियों का ढांचा बन गया, वो बैठे रहे बैठे रहे। तो कोई नहीं, वहां से एक लड़की गुजर रही थी गांव की, उसके हाथ में पानी और खीर था। उसने कहा अरे ये तो सन्यासी बिल्कुल भूखा लग रहा है, बिल्कुल हड्डियां निकल आई हैं। तो उसने क्या किया, उसने इनको थोड़ा सा पानी पिलाया और थोड़ी सी खीर खिलाई। जब खीर खाई और पानी पिया तो इनके अंदर जान आई, मतलब उनको एकदम कुछ हुआ, कुछ वाइब्रेशंस आए। सो ही ओपन हिज आईज, और उन्होंने कहा कि उनको ये तब उस वक्त ये रियलाइज हुआ कि मुझे कोई भी चीज समझ क्यों नहीं आ रही है, मैं शून्यता पे कैसे चला गया। ना मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, ना कोई चीज समझ में आ रही है, क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने वो खाया, वो वाइब्रेशंस आई, तब उनको समझा कि नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है।
तब उनको लगा कि नहीं, ये शरीर में अगर मैं आया हूं, मेरी आत्मा इस शरीर में आई है, तो मुझे इस शरीर का भी ध्यान रखना है। तो वो गए, पास की नदी में नहाए, अच्छे वस्त्र पहने, वो जो लड़की खीर लाई थी, पानी लाई थी, वो उन्होंने पूरा ग्रहण किया, तो उनको थोड़ी ऊर्जा आई। तब उनको लगा कि नहीं, इस शरीर को चलाना भी है, क्योंकि मुझे ये शरीर मिला है, किसी वजह से मिला है। तब उन्होंने इस चीज का नाम दिया मिडिल वे, बीच का रास्ता। बीच का रास्ता जो है भगवान बुद्ध की ही देन है ये शब्द, कि हमें अपने इस शरीर में रहते हुए भी हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, उस लेवल पर जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें एक मिडिल वे का रास्ता मिलता है। अब क्या हुआ, जब इनकी एज 35 की, 32 35 की थी, 28 की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ा था। ठीक है। तो जब इनकी एज 35 थी, और अभी 1 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा आके गई है, तो पूर्णिमा के दिन जब वृषभ लग्न में पूर्णिमा आती है, तब 49 डेज से वो मेडिटेशन कर रहे थे। उस दिन उनको अचानक से एक डिवाइन लाइट आई, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक डिवाइन लाइट आई उनके क्राउन चक्रा में, और उनसे होती हुई वो पीपल की जड़ों में चली गई। वहां से उनको एनलाइटमेंट मिली। अब एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है वो समझिए। एनलाइटमेंट का मतलब होता है कि आपको हर तरह का क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिल जाने, आपको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जो है उसके बारे में पूरी जानकारी हो जानी, कौन सी चीज कैसे होनी है, सारी चीजों का ज्ञान होना ही बुद्धत्व है। ठीक है। जब हमको किसी चीज का पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है, तब हम भी बुद्धा बन जाते हैं। तो यहाँ से भगवान ये सिद्धार्थ गौतम का नाम पड़ा बुद्ध। ठीक है एवरीवन। क्योंकि बहुत सारे लोगों के वीडियोस बंद हो गए हैं, तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सो इफ इट्स ओके, आप लोग एटलीस्ट थम्स अप्स दिखा दीजिए, या वो दीजिए, डिजिटल वाले ही बता दीजिए कि यू आर विथ मी। ओके, थैंक यू। तो यहाँ से पता चला कि यहाँ से वो बने बुद्ध। ओके, क्लियर है यहाँ से सबको? अभी तक का सब क्लियर है? आई कांट सी एनीवन। थम्स अप दीजिए प्लीज। तो उनको क्या हुआ, उन्होंने जो मेन इनका क्वेश्चन था कि ये जितनी भी सफरिंग्स उन्होंने देखी थी, उसका उनको एंड करने का रास्ता मिलना बहुत जरूरी था, और वो उन्हें मिला। ठीक है। उनकी बॉडी रेडिएंट हो गई, उनके पीछे आप हमेशा देखोगे लाइट इमिट होती रहती है, बिकॉज द डिवाइन एनर्जीज आर ऑलवेज विथ हिम। ठीक है। नाउ, अब जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि भगवान बुद्ध के 4 नोबल पाथ हैं, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। आर यू ऑल रेडी टू नो दैम? एवरीवन कम ऑन। थैंक यू। आई अगेन शेयर माय स्क्रीन। देखिए, भगवान बुद्ध का कहना ये है कि आप पहले अपने दुखों को समझो, कि आप सच में किसी दुख में हो। फिर उसके बाद आप उसका ओरिजिन समझो, कि ये दुख आया कहाँ से है। उसके बाद उस दुख की या उस सफरिंग की को खत्म करने की सच्चाई की, कहा किस रास्ते पर आपको जाना चाहिए, है ना, उसकी सच्चाई की ये खत्म भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसकी ट्रुथ से आप अवगत हो। उसके बाद एंड में आपको उस दुख को खत्म करने का सच्चा रास्ता जो पाथ है उसके ऊपर चलना है, तभी वो जाके आपकी सफरिंग खत्म होगी। उसको उन्होंने नाम दिया दुख समुदाय निरोधा एंड मगा। ठीक है। नाउ एक चीज मैं आप लोगों से पूछती हूँ। नाउ विल जस्ट कम टू, कुछ आप लोगों से आंसर्स चाहिए मुझे। आप में से कितने लोग हैं जो आप करते हो या आपके आसपास के लोग करते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि मुझे ना बहुत बॉडी एक हो रहा है, या मेरा सिर दुख रहा है, आज मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा, नींद आ रही है बहुत। तो ऐसा ही सेम टू सेम घर में कोई ना कोई सेम रिपीट करेगा, हाँ मुझे भी ऐसा हो रहा है। कितने लोग हैं आपके आसपास के जो ऐसा करते हैं आपके साथ, या आप करते हो उन लोगों को देखकर? हम्म। कितने लोग हैं जो आपने अपने परिवार में भी देखे होंगे, कि आपने कहा अरे आज मेरे को थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, अरे हाँ मुझे भी कल से हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, शायद गर्मी होगी, कोई ना कोई बहाना देते हैं। लेकिन आपको भी वही सेम प्रॉब्लम हो रही है जो दूसरे को हो रही है, या दूसरे को वो प्रॉब्लम हो रही है जो आपको हो रही है। होता है ना?
है ना। भगवान बुद्ध यही कहते हैं, पहले ये तो पता करो कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम है या आप किसी दूसरे की लेके बैठे हो। किसी ने आपसे कहा कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, इमिडिएटली आपको भी वो होने लग गई, तो इसका मतलब आप सामने वाले की तकलीफ को अपना रहे हो। आपको एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है या नहीं है वो आप समझो उस चीज को, लेकिन आपने क्या किया, आपने किसी और की तकलीफ को अपना लिया। अब जब आप दूसरे की तकलीफ को अपनाते हो, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी दूसरे के कर्मा को जीना चाहते हो, है ना। उसको कोई भी चीज तकलीफ हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो उसका कर्मा है ना। कोई भी तकलीफ है, अगर किसी को कोई बीमारी है सपोज, अभी तो मैं हल्की बात कर रही हूँ कि बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, बॉडी एक हो गया डेली बेसिस पर, अगर किसी को कोई बीमारी है तो आपके मन में भी ये चीज आ रही है कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये मेरे फैमिली मेंबर है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे अंदर भी ये सेम चीज ट्रांसफर हो जाए। ऐसे कितने लोगों के थॉट्स होते हैं ना, देखकर समझकर। तो आप अपना कर्म नहीं जी रहे हो, आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, आप दूसरे को के कर्मों को अपना रहे हो। तो आपको सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि जो तकलीफ आप जो आपके आसपास है, ठीक है, जो भी चीज आपके आसपास है और आप उसको अपना रहे हो, या आपको वो डर लग रहा है, वो फियर है, या फिर आप ये बोल रहे हो कि हाँ मुझे भी ये है सेम चीज, या एंसेस्टर्स में है तो वो मेरे अंदर कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। जैसे होता है ना, डायबिटीज हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हुई, हार्ट डिजीजेस हो गई, तो एक माइंडसेट क्या बना हुआ है कि हमारी फैमिली में है तो ये तो भैया फैमिली उसमें चला आ रहा है, तो होगा ही होगा। एम आई राइट? होता है ये नहीं होता है, ये बताइए। लेकिन ये उनका कर्मा है जो वो भुगत रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि आपको भी सेम चीज हो। राइट, आप अपने कर्म लेके आए हो, आप अपना सोल पर्पस अलग लेकर आए हो। तो भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि आप पहले ये समझो कि आपकी जो तकलीफ है वो एक्चुअल में आपकी है या आप किसी और से ले रहे हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं, आई अंडरस्टैंड ललिता जी, लेकिन हर चीज नहीं होती है। आप चाहो, आपके अंदर वो पावर दी है, हर इंडिविजुअल के अंदर ईश्वर ने वो पावर दी है कि आप अपने कर्मों को बदल सकते हो। ठीक है, तो डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर आपके कर्म नहीं लिख रहे हैं, आपकी जिंदगी नहीं लिख रहे हैं, याद रखिएगा। यू हैव दैट पावर टू चेंज योर सेल्फ, योर डेस्टिनी एज वेल। सही तरीका अपनाएंगे तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है। नाउ द थिंग इज, वो ये कहते हैं कि पहले ये समझो कि आपको जो तकलीफ है वो सच में आपकी है या किसी और की है। दूसरा, ये तकलीफ आई कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है, इस तकलीफ का, इस सफरिंग का, इस दुख का, इस तकलीफ का। तीसरी चीज, वो तकलीफ आपकी खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसके उसको खत्म करने का सही रास्ता चुनो और उसके ऊपर चल के अपनी सफरिंग से बाहर आ जाओ। आर यू क्लियर विद ऑल दीज फोर पार्ट्स? और यही सारे लामास फॉलो करते हैं, और तभी वो लामा बनते हैं जब वो इन चारों चीजों के ऊपर चलते हैं। तो जब आप लोग लामा फेरा का ये कोर्स कर लेंगे, तो आप लोग भी इस फिलोसफी को जब अपनाएंगे तो आप लोग भी सब लामास बन जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ द थिंग इज, अब ये है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आपने ये तो समझ लिया कि लामा क्या है ना। अब इसके बाद में थोड़ा सा बताती हूँ फेरा क्या है। जब हम इस चीज को, इन 12 सिंबल्स को एक प्रोसेस में ढालते हैं, तो आपको फेरा लेना पड़ता है। तो वो जो फेरा है वो लामा फेरा है, कि लामास जो फेरा लेकर इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं, सिंबल्स डालते हैं, और इस तरह की प्रोसेस में उसको करके इंटेंशन के साथ यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल के लेकर आते हैं। ठीक है, उसको हम लामा फेरा एज कंप्लीट नेम बोलते हैं। नाउ द थिंग इज, इसके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स ये है, सबसे फर्स्ट और फोरमोस्ट बेनिफिट ये है कि आपको आपके लाइफ का पर्पस पता चलता है, आपके सोल का पर्पस पता चलता है। आप इसमें अपनी मेंटल हीलिंग, जनरल हीलिंग, एंटिटीज को दूर करना, आपके जो भी 5 एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल इमोशनल लेवल्स को बैलेंस करना। एम आई राइट? एवरीवन वांट्स दैट, राइट? है ना। सभी चाहते हैं ना कि अगर ये सब चीजें हमारी बैलेंस हो गए, हमारे चक्रा बैलेंस हो गए, हमारा ऑरा एकदम वो हो गया, एकदम स्ट्रांग हो गया, कोई भी एंटिटी हमारे अंदर नहीं आ सकती, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। होता है, हमारे माइंडसेट यही होता है ना।
तो इसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। लामा फेरा आपको बहुत जल्दी हील करता है और बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम से आपको दूर करता है। हाँ जी बिल्कुल, कार्मिक पैटर्न्स को भी रिलीज करता है, प्रोटेक्शन देता है। आपके मेंटल हीलिंग देखिए, जो भी लोग हैं जिनको थोड़ा मेंटली स्ट्रेस रहता है जनरली, किसी भी तरह का, आपकी रिलेशनशिप की हीलिंग करता है, फाइनेंशियल हीलिंग, आपका करियर में जो है आपको फोकस बनाना है। ठीक है, बच्चों को भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको, अगर आप वीक हो कहीं पर भी, जी हाँ बिल्कुल एनर्जी हीलिंग है, सिंबॉलिक हीलिंग है ये। और दिस इज द ओनली हीलिंग जो नॉन टच है। ओके, आपको इसमें क्लाइंट को या अपने आप को टच करके नहीं करना है, इसके लिए हमारे पास एक वैंड होता है, जो वैंड ये होता है, बॉन्ड होता है, इसके थ्रू ही आप हीलिंग करते हो। इसके अंदर क्लियर कॉर्ड्स है। ओके, क्लियर कॉर्ड्स है, इसके थ्रू आप हीलिंग करते हो। तो ये नॉन टच थेरेपी है, सबसे बेस्ट यही है। इससे आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की एंटिटीज को निकाल सकते हैं। आप इससे वास्तु हीलिंग कर सकते हैं, दूर बैठे भी आप किसी की एंटिटी निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें वो प्रोसेस होता है ऑब्वियसली, जब आपको एंटिटीज की बात हम करते हैं तो कुछ एक प्रोसेस होता है जो आपको करना पड़ता है अलग से। इसके अलावा 12 सिंबल्स होते हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड लेवल होता है, हीलर लेवल एंड टीचर लेवल। सेकेंड लेवल के बाद आप दूसरों को सिखा भी सकते हैं। ओके, आप ग्रैंड मास्टर, आप इसके अंदर मास्टर टीचर बन जाते हैं सेकेंड लेवल के बाद, 12 सिंबल्स के बाद। नाउ फर्स्ट 6 सिंबल्स में आप हीलर बनते हैं। ओके, तो आप अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं एंड यू कैन मोनेटाइज इट एज वेल। आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा इसके अंदर कि किस तरह से आपको 12 सिंबल यूज करने हैं। और सेकेंड लेवल के जो सिंबल्स हैं टीचर लेवल के, उसके बाद आप आगे सिखा भी सकते हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो ये भी हैं कि इसको करने के बाद आप इतने स्ट्रांग बन जाते हो, क्योंकि आपको अपना लाइफ पर्पस पता चल जाता है। जब लाइफ पर्पस पता चलता है तो आप अंदर से स्ट्रांग बनने लगते हो, कि आपको पता है क्या करना है, फोकस हो जाता है, क्लैरिटीज आ जाती है, आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता। हिलाने का मतलब होता है, जैसे आप और भी मोडेलिटीज करते हो, एनर्जी वर्क करते हो, कोई भी करते हो, हम लोग को क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे हीलर्स हैं, राइट? तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि सामने वाले की नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई। कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि हम हीलिंग करते हैं, दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे ऊपर आ जाती हैं, हम थोड़े से डाउन हो जाते हैं, घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, ये सब चीजें होती रहती हैं, है ना? तो ये जब होती हैं तो आप क्या होता है, आप हीलिंग छोड़ देते हो, नहीं बाबा ये तो बड़ी डेंजरस चीज है, इससे तो दूर ही रहना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, लामा फेरा आपको स्ट्रांग बनाता है इंटरनली, आपको ग्राउंडेड रखता है, क्योंकि ये सच्चाई पे चलता है, टोटली ट्रुथ पे चलता है। क्योंकि आपको आपकी प्रॉब्लम्स को समझाना, उसके एक्चुअल में जो स्थिति है आपकी, उससे आपको अवगत कराता है, उससे आपकी पहचान करवाता है। ठीक है, सोल पर्पस रियलाइज होता है। सेकेंडली, इसमें आपको 21 दिन का सिद्धिकरण दिया जाता है, जो आप 21 डेज खुद करते हो ताकि आप शुद्ध हो जाओ। यू नो, मन, कर्म, वचन, सबसे आप शुद्ध हो जाते हो। वहीं पर आपकी सेल्फ हीलिंग जिसको बोलते हैं, सिद्धिकरण मतलब शुद्धिकरण, आपका सेल्फ शुद्धिकरण होता है इसमें। ठीक है, आपका अट्यूनमेंट होता है, इसमें 3 अट्यूनमेंट्स दिए जाते हैं। फर्स्ट लेवल में एक अट्यूनमेंट है, सेकेंड लेवल में 2 अट्यूनमेंट्स है। अट्यूनमेंट का मतलब होता है एक तरह से दीक्षा देना। और दीक्षा क्या होती है, जब गुरु आपको अपनी एनर्जी के साथ चैनलाइज कर लेता है, उसको हम कहते हैं दीक्षा देना। ठीक है, तो इसमें आपको ओवरऑल 3 अट्यूनमेंट्स मिलती हैं। पीडीएफ मिलता है, जो आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको कैसे हीलिंग करनी है, कैसे सिंबल्स हैं, क्या है, एवरीथिंग डिटेल्स आते हैं। ओके, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंटल बैलेंसिंग है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, सेशन ज्यादा लगेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू शेयर माई अगेन स्क्रीन नाउ। ये कोर्स का मैं आप लोगों को फ्लो बता देती हूँ, किस तरह से रहने वाला है पूरे दो उसमें।
ओके, तो आपको लामा फेरा के बारे में डिटेल उसमें कोर्स में कंप्लीट डिटेल आएगी। बुद्धा की लीनिएज और किस तरह से वो इमर्ज हुए, वो भी उसकी डिटेलिंग, पूरी हिस्ट्री और लीनिएज आपको, क्योंकि आगे चल के अगर आपको टीचिंग लेवल में जाना है और आपको आगे किसी को सिखाना है तो आपको इस पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आप आंसर देने वाले होने चाहिए। फिर व्हील ऑफ लाइफ क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे स्कैन कर सकते हैं, ये भी आपको सिखाया जाएगा। आपके ऑरा और चक्रा को एनर्जाइज कैसे करना है, ये भी बताया जाएगा। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और हीलर्स के लिए पैरामीटर्स होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे। किट है, मैं भी आपको शो कर देती हूँ, जो किट इसमें लगती है वो कैसी होती है। हीलर लेवल में 6 सिंबल्स हैं। आपकी जनरल हीलिंग, मेंटल हीलिंग और फिजिकल हीलिंग होती है। जनरल हीलिंग मतलब आपके एनवायरनमेंट की। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक अट्यूनमेंट दिया जाएगा जिसमें आपको अपना पहले से टाइम बुक करना होता है। फिर सेकंड जो मास्टर लेवल है, एडवांस मास्टर लेवल, टीचर लेवल जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको अगेन नेक्स्ट 6 सिंबल्स हैं। इसमें थोड़ा आपको क्रिस्टल्स के बारे में भी बताया जाएगा। इसके बाद आपको अट्यूनमेंट दी जाएगी, फिर कंप्लीट मतलब 6 सिंबल्स एंड 2 अट्यूनमेंट्स। ठीक है, लाइव प्रैक्टिकल सेशंस हैं। इसमें आपको ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी फ्रॉम वन सेल्फ, हाउस, फैक्ट्री मतलब वास्तु, और ब्लैक मैजिक और एंटिटीज रिमूवल भी इसमें सिखाया जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, 21 डेज का गाइडेड सिद्धिकरण भी होगा। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया है सबको कि ये कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। कंटेंट आपको आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा, राइट? चलिए, नाउ अगेन, ओके, मैं फिर से आपसे इजाजत चाहूंगी अपनी स्क्रीन शेयर करने की। नाउ अबाउट द कोर्स। जाइएगा नहीं कोई भी, क्योंकि इसके बाद मेडिटेशन है। ये आप लोग यहाँ आए हैं, गुरुजी ज्ञान अकेडमी है ये। आचार्य राजीव गोयल जी और आचार्य पूनम गोयल जी की अकेडमी है। हमारी वेबसाइट भी है www.gurujigyan.net एंड www.gurujigyan.online। आप यहाँ जाके कंप्लीट जो हमारी अकेडमी करती है, जो जो कोर्सेज हम लोग बताते हैं, करवाते हैं, उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। सेकेंडली, हम यहाँ फैकल्टीज हैं। यहाँ हमारे सर आपको दिख रहे हैं, जो सेकंड पिक्चर है उसमें येलो कलर का, ये बीच में जो है हमारे ये राजीव सर हैं, और हम लोग सब आप फैकल्टीज उनके साथ खड़े हुए हैं। नाउ हमारी जो क्लासेस हैं वो आज से ही शुरू हो रही हैं। एक आज क्लास होगी, या फिर हमारी क्लास 7 मई से स्टार्ट होगी। आज हम थोड़ा सा देख रहे हैं, अगर लोग आप लोग आ जाते हैं आज तो आज से क्लास स्टार्ट करेंगे, नहीं तो 7 मई से सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2 महीने का कोर्स है। ट्यूसडे एंड थर्सडे एट 5:30 PM आपको क्लासेस रहेंगी आपकी। सारे सेशंस लाइव रहेंगे। क्लास की ड्यूरेशन 1.5 आवर रहेगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, प्रैक्टिकल्स, केस स्टडीज रहेंगी, और आपको इसके जो वीडियोस हैं वो 18 मंथ्स के लिए मिलेंगे। लाइव जूम क्लासेस, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, व्हाट्सएप सपोर्ट आपके साथ रहेगा हर वक्त। क्लास की रिकॉर्डिंग्स 18 मंथ्स की रहेंगी। अकेडमी की मेंबरशिप आपको मिलेगी और आईएसओ सर्टिफाइड आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, नाउ एक्चुअल मार्केट प्राइस जो है इस कोर्स का वो 50,000 है। फिर लेकिन आप लोग यहाँ आए हैं अकेडमी में, अगर आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए फीस रहेगी 15,000, और जो ऑलरेडी अकेडमी के मेंबर्स हैं उनके लिए लामा फेरा 2 महीने के कोर्स की फीस रहेगी 13,200। ओके, ये हमारा जनरल है। लेकिन आज के वेबिनार के लिए एक और ऑफर है हमारे पास। अकेडमी मेंबर्स के लिए ओनली 9,500 इंस्टेड ऑफ 13,200। 13,200 की जगह आपको सिर्फ 9,500 देने हैं 2 महीने के लिए। और जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनको 15,000 की जगह ओनली 11,000 देने हैं 2 महीने के लिए। तो ये आप लोगों के लिए एक ऑफर है। और अभी जो भी, और ये जो ऑफर है ये सिर्फ आज के लिए है। ये आपको पहले ही बता दूं, दिस डिस्काउंट इज वैलिड ओनली फॉर टुडे।
आप इसको अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, अभी कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप 2000 इमीडिएटली पे करके अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं और ये बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। क्यूआर कोड इमीडिएटली दिया हुआ है। आपको बैंक की डिटेल्स और हमारे जो नंबर्स हैं वो भी दिए हुए हैं। टीम प्लीज फ्लैश द नंबर्स ऑन चैट एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप का भी आप लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए। आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग अगर चाहिए दोबारा से, ये कंप्लीट ये जो आज हुआ है वेबिनार, इसकी रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप चैट पर मिलेगी। जो आप अभी जो फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप चैट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी जानकारी दोबारा मिल जाएगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां आपकी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग प्लीज ये व्हाट्सएप चैट ज्वाइन कर लीजिए। और डिटेल्स वहां पर है, क्यूआर कोड भी आपको सामने भी है और ऐसे भी है। किसी को कुछ क्वेश्चन है इस पे तो अभी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी आराधना जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क प्लीज। फिर हम मेडिटेशन करेंगे। जस्ट गिव मी 10 to 15 मिनट्स, हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी आराधना जी बोले। अनम्यूट योरसेल्फ दिया। Namaskar, ma'am. I'm Aradhna here, या and I have one question for you. या Uh, See, there is one thing, let's say if somebody has already done the हम्म। healer session, the teacher's level, right? It ओके has been like, let's say, 8 years ago. So ओके has she to do it again from the beginning? ओके, दिस इज द ओनली क्वेश्चन यू हैव? The first question of mine. I सो have यू two more लेट मी questions. नो कि वो जो 8 साल पहले किया था, वट एवर 8 years बैक यू हैव डन इट, ओके, तो हम्म आप हम्म उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, कर रहे हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ, नॉट रेगुलर। ओके, एंड द सिद्धिकरण? वो हुआ था। नहीं, सिद्धिकरण, सिद्धिकरण इज फॉर यू टू डू। अट्यूनमेंट इज द, Yes, इट इज व्हाट दैट टीचर मस्ट हैव गिवन यू। yes, I did. है ना, सिद्धिकरण है। उसके बाद आप हाँ रेगुलर जी, हैं हाँ जी। सिद्धिकरण में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दोबारा करना अ, चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप दोबारा करो पूरा कंप्लीट। क्योंकि हर गुरु की complete. चैनलिंग अलग होती है। इफ यू वांट टू डू विथ मी, तो आपको गुरु की चैनलिंग अलग तरीके से मिलेगी। ओके, राइट। सबकी क्योंकि मेरे एनर्जीज पास अलग होती है, राइट। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी, क्योंकि वो क्या ना जो किया था। हम्म, एक सेकेंड है। हाँ हाँ, जब अभी तक जो आप लोग आप सब करा रहे हो, एनरोल कर लीजिए जो भी करना चाह रहे हैं। हाँ जी बोलिए। सॉरी। जो अभी आप ये 11,000 है, उसमें किट इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? नहीं जी, किट अलग से है। किट तो आपके पास होगी ना? हाँ, मेरे पास तो है। हाँ, मेरा सो देन यू क्वेश्चन ये डोंट था हैव ना, टू बाय इट ना। you don't have to buy, and the kit जिनके is पास है उनको normally नहीं how लेनी है। much? और वो आपको टीम बता देगी, इसलिए मैंने कहा वो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्वेरी होगी आप वहां पर हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे तो टीम आपको आंसर वहीं की वहीं कर देगी, या फिर मैं कर दूंगी। ओके। और मेरा एक और क्वेश्चन है, जी। यही पूछना था कि ये शुरू से करना था, क्योंकि ये जो लामा फेरा शुरू हुआ था, उनका उनका ओरिजिनल एक ही था। तो अभी जो आप बोल रहे हो, तो फिर वो दूसरा होगा शायद, या फिर वहां से सीखा है? देखिए, लामा फेरा जो है ये डॉक्टर एस के सैनी जी ओरिजिनेटर हैं हाँ इसके। जी, है ना। हाँ, और हाँ उन्होंने जी, जो है वो पहले थे रेकी मास्टर, वो उन्होंने किया होगा बिकॉज ही वाज बॉर्न इन 1964 ओनली। हाँ और जी, रेकी जो है वो 18th सेंचुरी से आ रही है हमारे साथ। हाँ जी, ठीक है। तो हाँ, डॉक्टर सैनी ने जब ये बहुत ज्यादा शोध किया, ही डिड सम रिसर्चेस। बहुत हाँ बड़े बड़े लामास के साथ रहे, अनिरुद्धाचार्य के साथ रहे, मंदोसा जी के साथ रहे। एंड मैं भी वो जी, लीनिएज भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जस्ट वेट। जी, तो उनके साथ जब ये सब चीजें हुई, उन्होंने बहुत सोचा। अगेन द सेम थिंग, क्वेश्चंस आते हैं हमारे मन में भी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उन्होंने हम्म, उस चीज को सॉल्व करने के लिए, उन आंसर्स को पाने के लिए अपना घर छोड़ा था 12 साल की उम्र में, सैनी जी ने भी। ठीक है। एंड ही जी, रिसर्च ऑल द थिंग्स। उसके बाद जब वो बुद्धा की एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए, या उनको बुद्धा वाली हम्म, जो एनर्जी समझ में आई, तब उन्होंने हम्म, जो मंत्र, जो सिंबल्स हैं, जो शाल्विक मंत्र, हाँ, जो शाल्विक ऋषि ने ये 450 सिंबल्स जो हम लोगों को दिए हैं, उसमें हम्म, से 350 सिंबल्स
को स्टडी करने के बाद उन्होंने लामा फेरा के लिए सिर्फ 12 सिंबल्स चूज किए, सैनी जी ने। हाँ उसको एक हाँ जी प्रोसेस में डाला विथ इंट्यूशन, हाँ सॉरी इंटेंशन। आप उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ वो 12 सिंबल्स के थ्रू। जैसे रेकी में हाँ जी 74 सिंबल्स यूज होते हैं इन जनरल, हाँ राइट। और उसको यस टच थेरेपी होती है, मतलब आपको अपने यहाँ पर बनाकर उसको टच करके एंड देन यू हैव टू गिव द एनर्जीज। उन्होंने ये यस वाली मोडेलिटी अनटच्ड बनाई, आप इसको टच नहीं करोगे किसी भी क्लाइंट को। तो ये सैनी जी ने हाँ प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू बनाई है ये। इसी में उन्होंने आगे हुंकारा विथ हलीम बनाई, वो भी नॉन टच थेरेपी है। जी योग माया बनाया, जो मतलब सिंबल्स लिए हैं अलग जी अलग, वही 350 जी सिंबल्स ही घूम रहे हैं, रेकी में भी वही है, टू बी वेरी हम्म हाँ फ्रैंक। लेकिन वो जो डिफरेंट ऋषि यूजेस के शाल्विक लिए हमें होता है और सिंबल्स उसको देकर गए ना इम्प्रोवाइज मंत्रों किया की हुआ शक्तियों से एनर्जाइज करके, उन्हीं में से सारे जी सिंबॉलिक एनर्जी मॉडल्स बने। सॉरी वापस। तो दिस इज द हाउ इट इज मेड। यस चाहे शाल्विक मंत्र रहस्य हो, योग माया हो, आपका हुंकारा विद हलीम हो, चाहे लामा फेरा हो, चाहे आपका जी रेकी ही क्यों ना हो, ये सारे सिर्फ वो साढ़े जी तीन सौ सिंबल्स में से निकले हुए हैं। अलग अलग चीजों को, अलग अलग प्रॉब्लम, जैसे हुंकारा विद हलीम क्या है, जन्म मरण प्लस आपकी लाइफ को मैनेज करना, शक्ति, इंटरनल जी पावर टू गेन। शाल्विक क्या है, आपके सारे ये प्लानिटरी पोजीशंस हो, चाहे किसी भी तरह के कोई भी कर्माज हैं, उनको मैनेज करना, पास्ट हम्म प्रेजेंट एंड फ्यूचर को अलाइन करके आगे बढ़ मोक्ष की प्राप्ति शाल्विक। ठीक है ना। इस तरह से एक एक टॉपिक लेकर उन्होंने अलग अलग उसको लिया है, सिंबल्स लिए हैं, कुछ सिंबल्स इधर लिए हैं, कुछ उसमें लिए हैं। इस तरह से करके उन्होंने कंप्लीट मोडेलिटीज बनाई है। आई होप सो आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। जी thank you, ma'am, for हाँ जी। that. Actually, my question was, see, should I restart it? Actually, the you're giving 11,000 for the both teacher and healer, or you're giving healer different price and teacher different price. What are you giving? नो वी आर नॉट, वी आर डूइंग इट कम्प्लीटली। 11,000 में आपको मास्टर टीचर Ah, लेवल हो जाता है। मास्टर टीचर मीन्स दोनों लेवल का हो जाता है, फिर हाँ आपको जी। वो अ, जो दूसरा वाला लेवल आता है, लेट्स से द मास्टर्स वन, नाउ सी यू आई हैव टेल द यू व्हाट डियर, एबिलिटी आप टू ट्रेन कंफ्यूज हो द रहे हो और मेरे ख्याल टीचर। से बाकियों के भी यही क्वेश्चन होंगे। लामा हाँ फेरा में बेसिकली जो लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन हाँ इज जी मास्टर हीलर लेवल, जो हम यहाँ करेंगे लेवल 1। लेवल 2 हाँ इज मास्टर टीचर लेवल। ठीक है। जी ओके। उसके बाद फिर सैनी जी ने दिया है आपको हुंकारा विथ हलीम, योग माया, शाल्विक मंत्र रहस्य, और उसके बाद आता है ग्रैंड मास्टर लेवल। ओके ओके, इट इज दिस वे। लेकिन ओके यहाँ पर जो कूल मैं अभी अभी इस वक्त जो जिस चीज का वेबिनार है वो है लेवल 1 एंड लेवल 2 का। ओके तो मेरा वही इट विल बी क्वेश्चन था। कंप्लीटेड इन 11,000 फॉर न्यू मेंबर्स। ओ, जो ऑलरेडी ओके अकेडमी के मेंबर्स हैं उनके लिए वो 9,500। ओके क्योंकि मैं एकेडमी में थी, गुरु जीवन में उनका ग्रुप में हम काफी सालों से हो, राइट, हम्म। लेकिन मैंने कोर्स लिया नहीं है। अभी मुझे नहीं मालूम कि ये एप्लीकेबल होगा मेरे लिए या फिर न्यू मेंबर के गुरु जी हिसाब ज्ञान में से आपने होगा। क्या किया है, मतलब कोई कोर्स किया हुआ है आपने? मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने काफी सारे कुछ किया हुआ है, और गुरु विज्ञान में मैं काफी साल से हूँ इस ग्रुप में, तब जाके आपने खुद कोई मुझे बात ये वेबिनार आज भेजा है, तो हाँ जी। मैंने अटेंड किया। ओके तो सो ये सी बाय चांस काइंडली हो सी गया टू कि इट आपने कि भेजा है। आराधना दर्शन जी जो हैं वो किस कोर्स में है हमारे, गुरु जी ज्ञान की किस कोर्स से अटैच्ड है, वो जरा सा प्लीज चेक कर लीजिए। जी ठीक है। क्योंकि हो मैंने जाएगा, फ्रीबी अगर आप अटेंड किया है। अकेडमी में कोई कोर्स किया है तो आपके लिए 9,500 आज, अगर आप ओके एनरोल करते हैं तो, बाय हाँ गिविंग टू जी। थाउजेंड राइट अवे। एंड नाउ टेल मी वन मोर थिंग मैम, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम। नो इट्स ओके, आई होप सो कि बाकी सब लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हो रहे हैं साथ साथ, हाँ जी, राइट। और can this be happen like by PayPal? या ऑफ कोर्स आई थिंक सो, आप वो टीम आपको गाइड कर देगी।
पूरा आप, इसलिए मैंने कहा व्हाट्सएप ग्रुप, आप व्हाट्सएप लिंक शेयर कीजिए प्लीज। आप व्हाट्सएप हाँ लिंक जी। आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको कंप्लीट ओके नॉलेज मिल जाएगी इसकी। ठीक है, ओके, थैंक यू टीम सो आपको मच। सब आंसर्स थैंक कर यू। देगी। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ थैंक यू। क्वेश्चंस हैं? नहीं तो हम अपना मेडिटेशन Yes, स्टार्ट करते yes, हैं। me, madam. हाँ जी, बोलिए। I am from Mauritius. I'm not from India. ओके। So I was watching your webinars. फाइन। So it's interesting because I have some sort of problem. So I would like to learn Lama Fera. ओके। And I have understood a little bit. You have talked a little bit English also. So I understand a little bit. So could you, what you have said into your voice, can you send me so that I can understand a little bit? Because I would like to do Which the part you course. want to So understand? Let me know. Which part you want to understand? uh, about the payment. About the payment part. Yeah. Okay. See, it is those who are already the members of Guruji Gyan Academy. Okay. Yeah. They I have don't to, know that. Yeah. okay. Where you have come to attend the webinar, it is Guruji Gyan Academy. Yeah. Okay. So if you want to attend this course, so for members, like you are coming for the first time, so you have to pay 11,000 for But 2 months. Okay. For two yeah. months for 2 levels. And after that, you will be master teacher of Lama Fera. You can teach others as well. Yeah. Okay. So I was in India in January. Then I get your WhatsApp. Pardon, I But didn't now get I you. am in Kindly Mauritius. repeat. No, I was in India in January. A visit in Okay. India in January. So I Okay. got your WhatsApp. So I Okay. had taken it. So now I am back home in Mauritius. I live in Okay. Mauritius, Okay. Fine. and I would like to do Lama Fera. And Fine. it's the first time I'm joining your class, madam. Okay. Fine. So if you haven't done any courses, if you have done any course from Guruji Gyan Academy before, have you done it? Hmm, no, No. never, Okay. never. So this is the first time you are attending, right? With Guruji Gyan. Yes. Yeah. So your fees Yeah. would be 11,000. Okay. So Okay. I And would like to send it by PayPal okay, because fine. I Can you don't please have a connect with Dev payment. Sitapa? Can you please share your number in WhatsApp? Or you can just join the Uh, WhatsApp group. yeah, Okay. I'll send you. Yes. Yeah. Kindly Okay. on And chat, you can flash your number, please. Or else you yeah, can yeah, join yeah. the WhatsApp group and there the details would be there. How can you join? Okay. Team, please Okay, I WhatsApp will be on the WhatsApp. chat फिर से flash कर दीजिए. You can join this chat. Wait, your WhatsApp. I don't Kindly understand join this. this. Everyone, please join this. Okay. So now, any questions? Any more questions regarding the course? Any more questions regarding the Lama Fera healing and anything if you want to ask? Anyone? Madam, please, I am doing that because I have trouble in my business and my family also. Okay. Yeah, I would like to heal myself and to live a better life. See, Lama Fera helps you in relieving in your relationships problems, then your career Yeah, problems, financial problems, any entity, black magic, whatever. It all removes it. yeah, yeah. Okay. Then it does this Okay, Vastu okay, healing as well. Vastu healing is like your office, home, everything. It is covered in it. Okay. okay, Which okay. is how For it works. Vastu also. Yeah, Vastu also. Right. Thank you. So I will try to send you the payment today by PayPal, madam.
Yeah, please. If you do it by today, then you can avail this offer of 11,000. Otherwise, then you have to pay 15,000. Only No, no, the I will offer is wait for today. for my son to come in the during noon, afternoon, maybe at Yeah, 6 no p.m. issues at all. No issues at all. है ना? You Yeah. can talk to the team. Okay. आप Okay. WhatsApp group आपने join किया है. If you have joined it, you can ask the team and they'll Yeah. connect with you, and then you can, they'll manage all of the things. Okay? Yeah. 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 Thank you. So, thank you. हाँ जी. Thank और किसी को कोई question या anything if you want to ask regarding the course, regarding the payments, किसी को कुछ पूछना है, बात करना है. आई होप सो आप लोगों ने 2000 देकर आप इमीडिएटली क्यूआर कोड से 2000 पे कर सकते हैं और आप एनरोल कर सकते हैं अभी के अभी. इट्स ऑल डन. ओके, सो सब लोग मेडिटेशन के लिए रेडी हैं? इफ यू आर रेडी देन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. विदाउट वीडियोस आई वोंट बी एबल टू गिव यू दिस. काइंडली स्विच ऑन द वीडियोस whoever wants. एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो प्लीज मेडिटेशन ना करें. अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो तो प्लीज मेडिटेशन ना करें. यहाँ पर आपको सिर्फ 10 मिनट अपने आप को देने हैं, सारे काम साइड में रख के. कोई खाना पीना नहीं, बिकॉज मैंने देखा है लोगों को बीच में कुछ खा रहे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं. ऐसे मेडिटेशन नहीं होता है. प्लीज सॉरी. सब लोग पानी लेके बैठेंगे, थोड़ा सा पानी पीजिए बिकॉज एनर्जी वर्क है, सो यू नीड. सुषमा जी, आपके पीछे बहुत अच्छा महाअवतार बाबा का वो लगा हुआ है पिक्चर. चलिए सभी लोग थोड़ा सा पानी पी लेंगे. अफसीन जी, इफ यू डोंट माइंड, आप कोई दूसरा दुपट्टा ले लेंगे प्लीज, क्योंकि ब्लैक जनरली ना हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है. ब्लैक कलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहीं के वहीं वो एनर्जी रुक जाती है. सो इफ यू कैन जस्ट चेंज योर, डोंट माइंड इट, बट दिस इज हाउ इट इज. सो Thank you ब्लैक हम so much, अवॉइड करते ma'am. हैं हर तरह की हीलिंग में, हर तरह के प्रोसेस में. वी अवॉइड ब्लैक. ठीक है? मैम ये चलेगा, ये हाँ, थोड़ा ब्लैक बहुत है थोड़े चलेगा, बट कोशिश कीजिए कभी भी आप, ये आप लोगों के लिए भी है, कभी भी आप मेडिटेशन पूजा कुछ भी करते हैं ना, तो ब्लैक को अवॉइड कीजिए. ब्लॉक, ओके देखिए काले के अंदर सब चीजें काली हो जाती ओके है ना? तो वो एमिट नहीं करती हैं कलर्स, वो एनर्जी को एमिट नहीं करती. और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने अंदर एनर्जी को ले रहे हैं और फिर उसको स्प्रेड करेंगे. ठीक है ना? तो वो स्प्रेडिंग जो होती है वो थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है बस. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू अफसीन जी. आपने बात मानी. चलिए. ओके, तो सभी लोग जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं सीधे बैठेंगे. पीछे टेका लेके बैठेंगे तो इट्स गुड. इफ यू हैव सम सपोर्ट बिहाइंड, इट्स गुड. चश्मे हटा दीजिए. रिमूव योर स्पेक्स एंड क्लोज योर आईज. टेक डीप ब्रेथ्स. लंबी गहरी सांसें लेंगे. सभी लोग रिलैक्स करेंगे. जस्ट रिलैक्स. लंबी गहरी सांसें लेंगे. टेक डीप ब्रेथ्स. टेक डीप डीप ब्रेथ्स. टेक डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स.
अपना सारा कंसंट्रेशन टेक इट टू योर टोज। अंगूठा, पैर का अंगूठा है, बिग टो ऑफ योर फुट, टेक योर कंसंट्रेशन देयर। अपने पैर के अंगूठे पर अपना कंसंट्रेशन लेकर जाएंगे, टोज पर रिलैक्स कीजिए, बिग टो एंड अदर टोज, जस्ट रिलैक्स। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फीट। संजीव जी आंखें बंद करेंगे। अपने एंकल्स को देखिए बंद आंखों से और उन्हें रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर एंकल्स। इफ यू हैव एनी बॉडी पेन, तो जैसे जैसे एज वी आर गोइंग अप फ्रॉम योर फीट टू योर हेड, just mark that area where you have the pain, and we are going to release them today. Ankles पे concentrate करेंगे, calf muscles and relax them, knees, relax, just relax. Thigh muscles, just relax. Hips, root chakra, kidneys, back of your hips, your lower back, just relax. अगर कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का इफ यू हैव पेन इन योर बॉडी, जस्ट mark it कि there you have a pain, or you can paint it with black color wherever you are feeling the pain. Concentrate on your root chakra और उसके आसपास के सारे organs, nearby organs. Just relax. Concentration on your small intestine, large intestine, your sacral chakra, just below the navel. रिलैक्स कीजिए sacral chakra को। नाभि चक्रा, solar plexus, liver on the right side, spleen on the left side, pancreas, stomach. Relax and release all the negativities, or mark with black color if you are having any trouble there. मिडिल बैक पर कंसंट्रेट करेंगे, उसको रिलैक्स करेंगे। नाउ मूव अपवर्ड्स टू योर लंग्स। रिलैक्स कीजिए लंग्स को, लंबी गहरी सांसें लेते जाइए और छोड़ते जाइए। रिलैक्स एंड रिलीज योर हार्ट चक्रा from all the negativities. Fill it with love. अपने हार्ट ऑर्गन को रिलैक्स कीजिए। अपर बैक, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए, हैंड्स को, पाम्स को, फिंगर्स को रिलैक्स कीजिए।
गर्दन और गले को रिलैक्स कीजिए, थायराइड ग्लैंड को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर थायराइड ग्लैंड, योर नेक, योर थ्रोट। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। फेशियल मसल्स को रिलैक्स कीजिए, योर चिन, योर माउथ, योर नोज, योर चीक्स, योर ईयर्स, दोनों कानों को। नोज को रिलैक्स कीजिए, आईज को रिलैक्स कीजिए, आईब्रोज को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर फोरहेड, माथे को रिलैक्स कीजिए, टेम्पल्स को, कनपटियों को रिलैक्स कीजिए। जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स योर रूट्स ऑफ द हेयर, हेयर रूट्स को रिलैक्स कीजिए, बालों की जड़ों को रिलैक्स कीजिए, अपने सिर को रिलैक्स कीजिए। थर्ड आई को रिलैक्स कीजिए, फ्री छोड़ दीजिए, एकदम फ्री। अपने सहस्त्रार्थ को सिर के ऊपर, अपने सहस्त्रार चक्र, दैट इज योर क्राउन चक्र, रिलैक्स इट। नाउ अब आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, और योर होल बॉडी इज रिलैक्स्ड। जहां जहां आपको पेन फील हुआ है उस पर ध्यान लगाएंगे। I'll invoke the energies of Lord Buddha, मैं भगवान बुद्ध की एनर्जीज को कॉल कर रही हूँ विद द बीज, उनका जो मूल मंत्र है वो चैंट करके। एंड देन आई रिलीज ऑल द पेन्स जहां जहां आपको है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। I invoke the energies of Bhagwan Buddha to be in my heart, present here now, and heal all the pain of all the students, all the participants, wherever they are. Release, release, release.
Now slowly slowly come back to your awareness. सभी लोग अपनी अवेयरनेस में वापस आएंगे, धीरे धीरे अवेयरनेस में वापस आएंगे, अपनी बॉडी को मूवमेंट करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, कोई भी आंख नहीं खोलेगा, कोई भी आंख नहीं खोलेगा। अपनी बॉडी में मूवमेंट्स दीजिए। बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ, अवेयर ऑफ वेयर यू आर सिटिंग इन द रूम, on the आसन या on the seat where you are sitting, just be aware of it. थोड़ी बॉडी मूवमेंट सभी की मुझे देखनी है। जिन लोगों के वीडियोस ऑन है उन्हीं का मैं देख पाऊंगी। सभी लोग अपनी बॉडी मूवमेंट्स दिखाएं, कोई भी आंख नहीं खोलेगा अभी। प्लीज कम बैक एवरीवन, प्लीज कम बैक। ओके, नाउ स्लोली स्लोली दोनों हाथों को रब कीजिए। सभी लोग रब करेंगे अपने हाथों को, और बहुत अच्छी गर्मी पैदा करनी है। यू नो, काफी गर्म होना चाहिए, इट शुड बी हॉट। अपनी आंखों पर लगाएंगे, अपने फेस पर लगाएंगे, और अपनी हथेलियों में देखते हुए, अपनी पाम्स में देखते हुए ही आंखें खोलेंगे। सभी लोग अपने पाम्स में देखेंगे, आंखें खोलेंगे और एक प्यारी सी स्माइल देंगे। सभी लोगों की स्माइल देखनी है मुझे। ग्रेट 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 ग्रेट। तो बताइए कैसा लगा? आई एंड दिस। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Thank you, कैसा ma'am. लगा? थैंक यू सो म्यूट मच करके आप मैम। लोग एक एक करके बोल सकते हो। अच्छा पेन, लगा सबसे मैम। पहले मुझे ये बताइए, जिन लोगों को पेन फील हुए थे, मैंने पहले नहीं पूछा था बट आई एम नाउ आस्किंग यू ऑल, जिनको भी पेन कहीं पर था वो रिलीज हुआ है या नहीं? मैम कम हुआ है पहले से। पहले से कम हुआ है, दैट्स मैम पहले से कम। पहले से कम हुआ है। और कोई कुछ एक्सपीरियंसेस आपको लगे, कुछ वाइब्रेशंस आए, किसी को रिलैक्स लगा? एक सेकंड के लिए सब लोग ट्रांस में थे, शून्यता में थे, वो आई कुड मेक आउट। मैम वो पीछे ऐसे झटका लगता है, पीछे जाते हैं तो वो क्या होता है? वो दैट्स बहुत व्हाट आई मेरे साथ। सेड ना, कि पीछे टेक लेके बैठो। हाँ वो तो मैंने लिया है, लेकिन ऐसे हाँ, वो सब इसलिए पीछे होता चला है जाता है। बिकॉज आप ट्रांस में चले जाते हो। आई हैव टेकन ईच एंड एवरी वन इन ट्रांस। आप सबको ट्रांस में लेकर, वो शून्यता जो होती है ना, जहां पर कुछ भी, कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है, सब लोग थे वहां पर उस स्टेज पर जहां पर कुछ भी याद नहीं था। वो बीच में ऐसा हुआ था कि आप जो बोल रहे थे वो पता नहीं था, लेकिन मुझे कुछ दिखना चालू हो गया था। हाँ, वही ट्रांस होता है, वही आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। किसी और ने जब मुझे कुछ चाबी दी, ऐसा कुछ मुझे दिखा। तो वो पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है ना, तो जो आपके माइंड में स्टोर्ड होती हैं चीजें, वो आपको दिखने लगती हैं। लेकिन वो तब आता है जब आप ट्रांस में होते हो, जब आप शून्यता पे होते हो। ऐसे जनरली नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्शियसली बैठे हुए हैं ना सारे, है ना? सभी लोग यहाँ कॉन्शियसली बैठे हुए हैं। तो वो जो स्टेज होती है वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की स्टेज होती है, जहां पर आप ट्रांस में जाते हो, जहां आपका कनेक्शन डिवाइन से होता है। हाँ जी, श्रद्धा जी बोलिए। मुझे थोड़ी देर ऐसा होता, मेरी सांस ही रुक गई थी, मतलब मुझे सांस लेने को ही नहीं हो रही थी। ऐसा क्यों हुआ मुझे अचानक हाँ, से ये तो ऐसे? बहुत अच्छी स्टेज मैं है। हम तो क्रेव करते हैं ऐसी स्टेज आने पे, जहां सांसें रुक जाती हैं, आप खींच के लेते हो कि हम कहाँ हैं, मतलब आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए थे बहुत ज्यादा। शून्यता बोलते हैं इसको। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. उसके बाद रिलैक्स लगा है? हाँ हाँ, ब्रीदिंग में फ्री फ्लोनेस आ गई होगी आपको। हाँ, क्योंकि उस वक्त मेरा ऐसा, मतलब ऐसे में घुटन, मतलब ऐसे जैसे ये होता है ना, दम घुटा जैसा, मतलब सांस ही पूरी बंद हुई थी, वैसे हुआ था मेरा वो। होता है जब हम कभी साधना करने बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो हमको लगता है हम भूल गए सांस लेना। ऐसा भी होता है। अच्छा, मतलब सांस लेना भी भूल जाते हैं? होता है, वो स्टेज आती है। तो चलिए, ये एक छोटा सा एक मेडिटेशन था जो आपको मैंने अभी यहाँ पर बताया है। आप लोग लामा फेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो भी है, मैंने आपको क्यूआर कोड या व्हाट्सएप जो भी चैनल्स हैं आप लोग ज्वाइन कीजिए। आज 2000 लेकर आप इसको एनरोल कर सकते हैं आज के आज, सो दैट
हम लोग साथ में, हमारी जर्नी काफी रहेगी। आपको एक छोटा सा ट्रेलर तो दिखाई दिया है किस टाइप के मेडिटेशंस होते हैं, किस टाइप से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से आप लोग बाहर आ सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, सरस्वती जी बोले। बोल रहे मैम, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम इसमें मतलब। साइकोसोमेटिक जो है, साइकोसोमेटिक मतलब माइंड से रिलेटेड हो, या आपके कुछ ऐसी चीजें जो आपने अपना ली हैं या सेल्फ सेबोटेज किया है, तो जो डैमेज हो चुका है वो इरिकवरेबल होता है, याद रखिएगा। प्रीति जी अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी 2 दिन में ही स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, 7 को हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसको। मई में है, मई और जून 2 महीना चलेगा ये। तो कोई भी चीज सरस्वती जी, अगर आपका जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, कई चीजें ऐसी होती है जो ठीक नहीं हो सकती, वो आपके कर्मों के ऊपर होती है। तो यहाँ पर आपके कर्मों को काटा जाता है, जो हो चुका है उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, लेकिन फर्दर डैमेज नहीं हो वहां पर आप रोक सकते हो। ठीक है। और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ठीक हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी पेन्स इमिडिएटली आई हैव लाइक, वो सिंबल के थ्रू इमिडिएटली हट जाते हैं। मैंने सिंबल्स बनाए थे, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे व्हाट्सएप चैट पे रहेंगे तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। मैंने सिंबल्स बनाए थे आप लोगों के ऊपर ताकि आपके बॉडी पेन्स रिलीज हो, और कई लोगों के कम भी हुए और थोड़ी देर में आपको और रिलैक्स लगेगा उनमें। ठीक है। तो दिस इज हाउ मोडेलिटी वर्क्स। हाँ जी आराधना जी, आप लोग भी यही सब सीखोगे, कैसे अपने दर्द मतलब बॉडी पेन्स दूर करना, दूसरों की तकलीफों को दूर करना, वो सब आएगा इसमें। हाँ जी आराधना जी बोले। मैम ये पूछना था, वैसे टीम ने बता दिया कि पेपाल है नहीं, राइट? अच्छा, और ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए, तो फिर कल का टाइम मिल सकता है क्या? क्योंकि फिर देखिए वेस्टर्न जिनको यूनियन से पे पेमेंट में करना होगा, जिनको क्योंकि वो पेमेंट में प्रॉब्लम आ इंटरनेशनल रही है, पेमेंट है। जिनके पास पेपाल का वो नहीं हो पा रहा है, जिनको पेपाल से करना है, दे नीड एनी 1 डे मोर। सो आई रिक्वेस्ट टीम कि आप जिनका भी है वो जैसा भी पेमेंट करना चाहते हैं उनको प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 1 दिन का और। लेकिन जो नॉर्मली जीपे पेटीएम कोई भी दूसरे उससे करना चाहते हैं रेजर पे से, तो वो आप आज कर ले। ठीक है। जिनका पेपाल का है, या बाहर के स्टूडेंट्स जो हैं जो कनेक्ट होना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको हम थोड़ा सा टाइम देंगे। आई रिक्वेस्ट द टीम टू डू दैट। ओके टीम, थैंक यू मैम। आप अपना नंबर दे दिया है आपने? वैसे मैंने पूछा है ग्रुप में कि पेपाल का, अच्छा, और पर्सनल विंडो पे मैसेज आया कि पेपाल है नहीं, तो ये इंटरनेशनल पेमेंट होता है, तो फिर जी थोड़ा जी जी, प्रॉब्लम होता है, इसके लिए नहीं वो आई अंडरस्टैंड पेपाल दैट। से डायरेक्ट हो जाएगा, वरना आपको वो क्या है ना, फिर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू हाँ, से वेस्टर्न होगा। यूनियन के थ्रू होता है, आई नो। तो आप प्लीज मुझे वो गाइड कीजिए टीम को, या फिर आप हेल्प कर देना, कल हो सकता है, बिल्कुल आज नहीं हो टीम प्लीज पाएगा। आप देख लीजिए, है ना, आराधना जी से, और हमारे वो कहाँ गए जो मॉरिशस वाले हैं, उनको भी शायद प्रॉब्लम आएगा क्योंकि वो भी पेपाल से ही देने वाले थे। आप हाँ, देख लीजिए जो जो करना है उनका, देख लीजिएगा। हाँ जी सरस्वती जी बताएं। मैम थैंक यू। अटूनमेंट जो होगा, उसमें अगर मैं कभी मिस कर गई तो। वो मिस नहीं होगा आपका, डोंट वरी, बिकॉज उतना मैं टाइम देती हूँ सबको। ओके। ठीक है। कि आपको जब आपको लेना होता है, आप अपना नाम देते हो, मैं आपको टाइम देती हूँ, आप उसमें अपना नाम रजिस्टर कराते हैं, और तब आपको उस टाइम पर होना है वहां पर प्रेजेंट। ऑनलाइन होता है, 1-to-1 अट्यूनमेंट होता है। मैं ग्रुप अट्यूनमेंट्स में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि सबका सोल पर्पस अलग है। ठीक है। सो आई गिव 1-to-1 अट्यूनमेंट्स। ओके। ओके, थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आई एम सो हाँ जी सॉरी। बोलिए। नहीं ये नहीं, इट्स ये ओके, जो इट्स फाइन। ये जो पहले किया था मैंने, तो फिर ये अटूनमेंट हट जाता है जब आप दूसरा अटूनमेंट दोगे, या फिर कैसे होता है, या देखिए, फिर अपग्रेड होता है, या फिर क्या हाँ, होता है? सी अट्यूनमेंट का मतलब होता है जो भी गुरु या टीचर आपको सिखा रहा है, वो अपनी हम्म। एनर्जी के साथ आपको चैनलाइज करता है। जी। ठीक है। तो जो, वो हाँ जी। वो चैनल, जैसे अभी मैंने कहा कि बुद्धा की चैनलिंग मैंने करी, तो उसके बाद मैंने आप लोगों को सिंबल बनाया और वो हीलिंग दिया।
सभी को मेडिटेशन में, ठीक है ना। तो पहले मुझे उनको इन्वोक करना पड़ता है, फिर मेरे अंदर वो एनर्जी आएगी, एंड उसके बाद फिर मैं आपकी एनर्जी के साथ उसको अट्यून करूंगी, मतलब एक चैनल बनाएंगे, और फिर आप आगे अपना जर्नी शुरू करते हो। तो हर गुरु का चैनलिंग अलग होता है, ठीक Okay. है ना। और दूसरी चीज ये होती है, हर गुरु का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता जी है ना। तो उसके ऊपर जी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर जाते हो उसके बाद, ओके ठीक है। सो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो टच वुड, लेकिन दे आर डूइंग वेल। काफी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर अर्निंग लाइक बहुत, और दूसरों को सिखाया भी बहुत है। आप हीलिंग्स करिए, अपना प्रोटेक्शन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ब्लैक मैजिक रिमूवल भी है। तो ऑब्वियसली मेरा फोरमोस्ट इंटेंशन होता है कि सबको प्रोटेक्शन में रखना बहुत जरूरी है ना। यू हैव टू बी इन प्रोटेक्शन, थैंक यू मैम ठीक है। ओके, हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? तो आप लोगों ने सबने एनरोल कर लिया होगा, आई होप सो। या व्हाट्सएप चैट सबने ज्वाइन किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज डू इट। और किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम फाइंड अप करें क्लास को। इज इट ओके? ठीक है, तो सी यू इन द क्लास आप सभी को। हाँ जी, बिल्कुल करता है वो। अट्यूनमेंट तो बहुत कुछ करता है, आपके अंदर से एंटिटी भी निकाल देता है कभी कभी। अगर कुछ आपके उसमें ऑरा में कोई इश्यू होता है। लक्ष्मी जी, आप टीम से बात कर लीजिए प्लीज, टीम आपको गाइड कर देगी। टीम प्लीज बीके लक्ष्मी जी से बात कर लीजिए एक बार। आप अपना नंबर देंगी लक्ष्मी जी, चैट पे डाल दीजिए, या फिर वो व्हाट्सएप चैट ज्वाइन कर रही है, वहां पर क्वेश्चन पूछिएगा तो टीम आपको कनेक्ट कर लेगी, ठीक है। हाँ जी उदय जी, ये बहुत कुछ होता है। अट्यूनमेंट तो मतलब एक चैनलिंग होती है ना, तो चैनलिंग में कोई भी एक्स्ट्रा चीज होती है तो वो निकल जाती है बाहर, कभी कभी सामने आ जाती है एकदम से, कभी रिलीज होती है, कभी कभी सेशन ज्यादा लगते हैं, इट डिपेंड्स। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? लक्ष्मी जी, आपने नंबर शेयर कर दिया अपना? ओके, टीम प्लीज नोट। और बताइए, और किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू लामा फेरा या कोर्स के रिलेटेड, या इसके अलावा भी अगर आपके पास आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू मेडिटेशन, हायर एनर्जीज, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। प्रणव जी, एस का क्या मतलब निकालूं? काइंडली क्लैरिफाई। चलिए, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम वाइंड अप करें क्लास को आज। ओके, सिक्स सेंस एक्टिवेशन होता है मैडम कोर्स में। सर देखिए, सिक्स सेंस क्या होती है, आप पहले तो ये बताओ मुझे, आप सिक्स सेंस से क्या समझते हो? सीरियसली, अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट टॉक प्लीज। अनम्यूट, अनम्यूट। हाँ जी, बताइए। मेरे हिसाब से हाँ जी, बोले। मतलब सामने वाला जो बोल रहा है हाँ या उसके मन में क्या चल रहा है, या कुछ किसी से मिलना है मुझे, तो वो हाँ। वेदर ही इज ए जेन्युइन पर्सन, या जो मैं किसी के साथ डील कर रहा हूँ वो मतलब ही इज प्रॉपर। अभी समझो मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ या कुछ किसी बिजनेस के लिए, सेल्स के लिए मैं जाता हूँ, तो हम्म। आधा लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए बुलाते हैं, बाद में बोलते हैं "हाँ, नहीं नहीं अभी पेमेंट कम है, बाद में दूंगा"। ऐसा होता है। तो अभी इंट्यूशन से मुझे ओके। अंदाज है, या लोन ओके, के लिए जो बैंक विंक में रहता है, ठीक है। तो तो मुझे देखिए, थोड़ा साइड। हाँ जी, अब मैं आगे आपको वाले इसको। की मन की बात समझना। प्रेमलता जी, प्लीज आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, नहीं तो अनम्यूट कर, वो अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। तो देखिए, मेन चीज क्या होती है, हमारा ऑरा चक्रा, या हम्म। हमारे, बेसिकली मैं आपको ये बताती हूँ कि जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना हमारे, तो जैसे हमारे थॉट्स चलते हैं वैसे ही हम दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, याद रखिएगा। ओके।
ओके। अगर आपके मन में एक पॉइंट पर भी डाउट है, अगर आप किसी किसी मिलने जा रहे हो और अगर आपको डाउट है कि यार पता नहीं जेन्युइन है या नहीं है, ये मुझे पैसे वो देगा नहीं देगा, अगर आपके मन में एक सेकंड के लिए भी ये थॉट आया, तो 100% सामने वाला वही करने वाला है। दूसरी चीज, आपका ऑरा और चक्र अगर क्लीन हो जाता है, अगर वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोई भी आपके ऑरा चक्र में कोई भी नेगेटिव चीज या कोई भी नेगेटिव इंसान अट्रैक्ट ही नहीं होगा। ओके। सो आपको मेनली अपना ऑरा और चक्रा क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए ही सिद्धिकरण है। आपके अंदर की हीलिंग जब हो जाती है तो आपका जो ऑरा होता है वो इस तरह का हो जाता है कि लोग आप नेगेटिव लोग आपके पास आएंगे ही नहीं, जो आएगा पॉजिटिव आएगा। ओके उदय जी। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको इंट्यूशन आनी चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मेरे पास ये लोग आए, तो वही लोग आएंगे। हमको दूसरों के हिसाब से नहीं चलना है, हमको अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीनी है। और जैसा आप चाहोगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे, याद रखिएगा। और उस स्टेज पर आने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी हीलिंग करनी पड़ती है। ओके, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। और लामा फेरा आपको स्ट्रांग बनाता है, ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ। लामा फेरा आपको इतना स्ट्रांग बनाता है, आपके ऑरा चक्र को क्लीन करता है, आपके इंट्यूशंस को क्लीन करता है, आपके सारे ग्लैंड्स को क्लीन करता है, आपकी बीमारियों से आपको दूर रखता है। जो भी आपने सोच के रखी है, मेंटली हो, फिजिकली हो, या आपके एनवायरनमेंट में, आपके वास्तु में कोई तकलीफ है, उसको भी साफ करता है, क्योंकि ये 3 स्टेजेस में होता है। ओके, एंड दिस इज अ मूवेबल मोडालिटी। तो यहाँ पर आपको मूवमेंट भी देनी पड़ती है। जैसे फेरा लेना है, मैंने पहले बताया ना, लामा फेरा है, तो फेरा मीन्स मूवमेंट। आपको पेशेंट के या क्लाइंट के आसपास भी घूमना होता है। ओके, तो इस तरह से ये चलती है, बट बहुत फास्ट और इफेक्टिव मोडालिटी है। मैं चाहूंगी कि आप लोग सभी इसको ज्वाइन करो, क्योंकि बाद में आगे क्या होता है हमें कुछ कह नहीं सकते, कॉस्टिंग का और इसका भी हम कुछ नहीं बता सकते। आपको कब होगी नेक्स्ट, ये भी हम आपको नहीं बता पाएंगे। सो अभी ये है आपके सामने एक मौका है बहुत अच्छा। और वैसे भी जो चीजें चल रही हैं दुनिया में, तो उसको देखते हुए हमें अपने आप को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अपने आप को और अपने परिवार वालों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। डू यू अग्री विथ मी? तो मैं तो चाहूंगी कि आप लोग सभी ज्वाइन करें और अपने आप को और अपने परिवार वालों को, अपने काम को, जो भी आप कर रहे हैं, बिजनेस हो चाहे जॉब हो, कुछ भी हो, उसको भी तो एक प्रोटेक्शन चाहिए ना। वहां पर भी तो पॉजिटिविटी चाहिए। नेगेटिव लोगों से दूर होना बहुत जरूरी है, ज्ञात अज्ञात शत्रु जिसको हम कहते हैं। तो वो आपको लामा फेरा, हुकारा विद हलीम, सारी मोडालिटीज बहुत अच्छे से सिखाती है। ठीक है। सो आई होप एवरीवन टू मीट ऑन द 7th of May at 5:30 p.m. on Thursday. ओके, तो आप लोग को ये ऑफर अवेल कीजिए। 2000 अभी पे करके फ्लैश, आपको अगर चाहिए तो मैं दोबारा से QR कोड भी दे देती हूँ, और एल्स व्हाट्सएप चैट है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको QR कोड मिल जाएगा। आज आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, एंड डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट आवर क्लास ऑन 7th. इट्स ओके एवरीवन, आई होप सो वी ऑल आर ऑन द सेम पेज नाउ। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं। होप सो। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय मां, जय गुरुदेव, आत्मा नमस्ते टीम। Okay, thank you everyone for joining. I may take your leave now. Thank you.